मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं। नेशनल मीडिया अक्सर ऐसे ही घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करती है, लेकिन जब यह बीत जाता है तो बाद में सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, फिर नेशनल मीडिया भी वहां की खबर दिखाती है, लोकल मीडिया भी इसे एक खबर बना देती है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। घटना क्या है? ये घटना मध्य प्रदेश में हो रही है। वहां की पश्चिमी हिस्से में वास्तव में बीजेपी की सरकार है। ये गुजरात से सटा हुआ इलाका है। यहां का नाम जोप है, डिस्ट्रिक्ट चौब जिला। यहां सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। तो फिर इसकी एक गांव में वहां के एक व्यक्ति का नाम है रामजी तोमर, एक आदिवासी व्यक्ति हैं। तो जब वह अपनी सड़क पर आ रहा था, उसे अचानक रोक दिया गया। यह एक गांव की छोटी सी सड़क है। फिर उसे बहुत ही बेरहमी से 14 लोगों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा। तो मारने वाले 4 लोगों में से एक वह व्यक्ति है जिसे मारने वाला एक कहा जाता है, और उसका पिता भी है। बाकी 2 लोग और हैं। तो उस पिटाई का वीडियो उन्होंने खुद ही उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर डाला, बाद में वह कई जगहों पर वायरल हो गया। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, फिर दूसरों ने भी उसे शेयर किया। तो जब आप ये वीडियो देखते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इस व्यक्ति को, जिसे राजीव डोमर कहा जाता है, वे उससे जय श्री राम बोलने की मांग कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम पर उसे पीटा जा रहा है, सच में उसे मारा जा रहा है। तो इतनी बेरहमी से पीटने के बावजूद भी ये राजीव द्वमर, राजीव द्ववार, वो कहता है कि चाहे उसे मार भी डालो, वह जय श्री राम नहीं बोलेगा। वह एक ईसाई है। यही कहानी है। नहीं, उसने नहीं बोला। आखिरकार जिन्होंने उसे पीटा था, वे ही उसे छोड़कर चले गए। वह जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराता है, और पुलिस ने वह केस दर्ज कर लिया। फिर ये जो मारपीट की थी, मारने वाले भी चले गए। उसके बाद शिकायत दर्ज की गई और दोनों पक्षों के पक्ष में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसकी कहानी क्या है? ये जो राजीव डोमा जय राजाव धूम कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, 7 जुलाई की तारीख, ऐसे ही लोग, ये लोग, इनका समूह, इनके साथ के लोग बजरंग दल के हैं। ये लोग इनके घर गए और इनके पिता को, उन्हें ले जाकर फिर पुलिस स्टेशन में ले गए और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसा कहकर केस दर्ज किया गया। इन्हें लगभग 10 या 20 दिन जेल में रखा गया। उसके बाद ये लोग जेल से बाहर आए, लेकिन ये लोग किसी भी कारणवश, ये जो बजरंग दल और वहां के बीजेपी वाले कह रहे थे, उस तरह से चलने के लिए तैयार नहीं हुए। वे अपनी प्रार्थना और पूजा उसी गांव में करते रहे। वे उसी तरह से वहां अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। मतलब उन्होंने कहा कि वे अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप मारो, पकड़ो या मार डालो, जो भी करना हो कर लो। वे लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी मानने, पूजा करने और कहीं भी जाने की आजादी है। यही उन्होंने कहा था। यह जो मारपीट की बात कही गई, यानी अगर मारेंगे तो आप 2 युवकों को देख सकते हैं। वहां उनके पिता उस जगह के सरपंच हैं, यानी पंचायत के अध्यक्ष हैं। यानी वह वहां के इस बताए गए आदिवासी समुदाय के प्रमुख हैं। वह एक समूह से संबंधित समुदाय है। तो उनके लिए किसी भी कारण से ये लोग इस बताए गए ईसाई विश्वास या किसी भी अन्य विश्वास के प्रति विश्वास रखते हुए उधर जाने में इन्हें कोई रुचि नहीं है। इसका कारण क्या बताया जाता है? इनका पूरा वोट बैंक ही इस तथाकथित हिंदुत्व वोट के रूप में जाना जाता है। यानी आदिवासियों में जो एक तरह का वोट है, वही इसका कारण है। क्योंकि इनके जाने के बाद कल ये वोट नहीं मिलेंगे। इन्होंने कभी भी इसके नेता बनकर कुछ नहीं किया। समझ रहे हो जाबू? उस गांव में वहां क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रहे हैं, तटीय इलाकों में भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहां होम चार्ज है, स्कूल है, छोटी छोटी क्लिनिक है, यानी आदिवासियों को बदल रहे हैं। तो जबरदस्ती इस तरह की घटना, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या समझना चाहिए? यानी अगर पहले होता
अगर यह एक 110 साल पहले होता तो इसी तरह मारपीट होती, पुलिस गिरफ्तार कर लेती, और अगर वे तुरंत जय श्री राम कहते तो उन्हें जय श्री राम कहकर ही बुलाया जाता। आदिवासी समुदाय, तो उन्हें डराना संभव होता, क्योंकि वे यहां काम करके बहुत गरीबी और उपेक्षा में जीने वाले लोग हैं। लेकिन यहां जिस व्यक्ति ने राजी धोमार कहा वह वहां दिखाया गया है। उसमें एक साहस है। वह कहता है कि चाहे आप मुझे मार भी डालें, मैं वह नहीं कहूंगा। करो 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 करो। और फिर किसी और ने मुझे व्हाट्सएप पर उसकी पत्नी का एक बयान भेजा। वह कह रही हैं, उनमें से कोई एक ही काफी है, वे और उनके साथी। कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रेरणा पास में ही है। ये कुछ दिनों से चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये लोग लगातार आकर इन्हें परेशान कर रहे हैं। वे उन पर हमला कर रहे हैं, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उस कम्युनिटी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ और भी लोग हैं। जुटधारी परिवर्तन का मामला दुनिया में थोड़ा वाइब चयन असली ओजमान में ही मिलेगा प्रिया के, और भी रबी व दिसंबर तक निश्चित रूप से तय है। जेबी रत्नाल वेद। तो सब कुछ मिलाकर दिलीप मेड़ा को ये बात याद आ रही है, लगता है कि मार्क्स देने वाले सभी लोगों को निश्चित रूप से देना चाहिए। जब प्लास्टिक चौथा हल्का था, उसने मुझे फिर से दोनों को बदल दिया। समझना, इस घटना के बाद वह और वहां से बहुत सारे लगभग 100 या 200 लोग एक साथ गए और पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर विरोध किया, और इसी के तहत उन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई। जिस पुलिस स्टेशन की बात हो रही है, वहां की एक स्थानीय चैनल ने इसकी रिपोर्टिंग की है। तो वहां पुलिस के लिए कोई राहत नहीं थी, बस उठाना ही काफी था। उसमें से मैं जो 2-3 बातें बता रहा हूं, वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। यानी इन्होंने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। इसमें जिस बीजों की बात हो रही है, उसने भी इस संघ परिवार की अकड़ और नाटक दिखाया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आप इस बीफ से जुड़े कई अच्छे मामलों में देख सकते हैं। इन मुसलमानों को लेकर जे श्रीधरन जो कहते हैं, वह एक बार बताया था। उन्हें असल में डर लगता है, बुनियादी तौर पर। यह सबके लिए ज्ञात तथ्य है। लेकिन यहां हम जो देख पा रहे हैं, वह यह है कि भले ही वे आदिवासी हों, लेकिन दिल से जुड़े लोग अपने विश्वास के लिए उन्हें इस पुराने डर से आगे बढ़ने नहीं देते। क्योंकि वे भी बदल गए हैं, भारत बदल गया है, वे भी बदल गए हैं। उनके लिए भी यह पहचान बन गई है। ये शोर-शराबा और जेल में डालना, इन सब से वे बदलने वाले नहीं हैं। यही मैंने कहा था कि आज का भारत पुराना भारत नहीं है। इस नए भारत में रहने वाले आदिवासी और दलित भी इसका जवाब देंगे। इसी दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। नहीं तो आपने सोचा होगा कि दलित समुदाय को इसी तरह मार-पीट कर दिया जाए और वे जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसी घटना कभी सुनी नहीं गई, क्योंकि बहुत डर के कारण वे नहीं जाते, क्योंकि सरपंच और पंचायत के लोग कहेंगे कि वे इस गांव के सबसे बड़े लोग हैं। तो वे जो कुछ भी कहते हैं, उन्हें सुनना और वही कहना पड़ता है जो वे कहते हैं। लेकिन यहां पर ठीक इसका उल्टा हुआ। वे वहां गए और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिर उनके पास राजनीतिक प्रभाव है, क्योंकि वे जिस पार्टी से हैं वह बीजेपी है। वहां एक प्रभावशाली राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। वे परिवार के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से काउंटर शिकायत दी कि जबरन धार्मिक कार्यक्रम का मामला हुआ है। कम्युनिटी का हाल ही में वीडियो वहां वायरल हो गया। यानी मध्य प्रदेश में भी वहां वायरल हो गया और पुलिस भी फंस गई। इसलिए सरकार ने कहा कि तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जब उन्हें पकड़ लिया गया तो ये मारने वाले और सरपंच, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि यह पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। नए भारत में अगर ऐसे घटनाएं होती हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को शिक्षा मिली है। वे अब आपके कहने पर मारपीट करके जय श्री राम नहीं बोलेंगे। क्या आप जानते हैं सैमुअल कमलेशन लेफ्टिनेंट है? वह आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसने कहा कि मैं उसके साथ यूनिट और आरबी में खड़ा हो सकता हूं, लेकिन पूजा नहीं कर सकता। मूल रूप से कहा जा रहा है कि हमें जो पसंद है उसमें विश्वास कर सकते हैं या न भी कर सकते हैं। यानी जिस नए भारत की बात की जा रही है, वहां आपको जबरदस्ती किसी से कुछ भी करवाने या दबाव डालने का अधिकार है। सावधान रहना चाहिए। भले ही जेल में डाल दिया जाए, उनके पास एक ही रुख है।
वह रुख जिसे भारत का रुख कहा जाता है, उसे तोड़ने की कोशिश कोई भी करे, चाहे वह कोई भी संगठन हो या बजरंग दल हो, वह एक समय था। उस समय जो हुआ, उससे मेरा क्या लेना देना है? तुम जिस राऊजी धुमार की बात कर रहे हो, उसने वहां जो किया, उसके साथ जाने के लिए लोग हैं, संगठित करने के लिए लोग हैं। फिर जब यह पता चला, तो जिन्होंने यह पिटाई की, वे बाद में उनके उस गांव के इलाके में जाने से डरने लगे। अब वे इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, यही नई जरूरत है। यही बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो मुझे जो विश्वास पसंद है, मैं उसी पर विश्वास कर सकता हूं। लेकिन मुझे मजबूर करके यह करना है या वह करना है, ऐसा कहने का समय अब चला गया है। आप अलग-थलग रहकर वहां कोई घटना हो सकती है, लेकिन ये लोग जरूर प्रतिक्रिया देंगे। यानी आज का समय पुराना समय नहीं है, अब लोग प्रतिक्रिया जरूर देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुई घटना। हमने यह देखा है